कल दुल्हन के घर वाले किस वक्त आएंगे? दोपहर के वक्त बाबा। ठीक है, ठीक है। तुम इब्राहिम से मिल लेना। अगर उनका मशवरा तुम्हें अच्छा लगे तो उस पर अमल कर लेना। हैरित। जी कहें दादा। मास्टर के साथ तुम्हारा काम तो सही चल रहा है ना? हाँ, ठीक चल रहा है। मगर मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। मास्टर ने तुम पर भरोसा किया था और तुम वहां से चले गए। दादा, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं गया था। मुझे मालूम नहीं था कि उस्ताद सो जाएंगे और ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जानते हो वहां कितने कीमती स्टोन्स थे? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए दादा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। 2 दिन नहीं गुजरे और शिकायतें भी आना शुरू हो गई हैं। शिकायत नहीं बल्कि मलामत है। इसे बुलाया गया है वहां पर। तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे? और हान, उनका कहना है कि इसे बचपन ही में भेज देना चाहिए था, लेकिन ये ज़हीन है जिसकी वजह से काम जल्द सीख जाएगा। सच कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उन्होंने फहरित की तारीफ की? अगर मेरा बेटा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हैरानी की जरूरत नहीं है, ये शायद इसके लिए बरकत का बायस बनी है। सहरान, तुम ठीक हो ना बेटा? जी जी ठीक हूँ मैं। दांतों के बीच जबान आ गई थी, इसलिए चौंक गई मैं। माफी चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपको कुछ चाहिए क्या? बहुत शुक्रिया सुल्तान, तुम रेस्ट कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। आसमान मुझे ठीक नहीं लग रही, किसी से बात भी नहीं कर रही वो। जिन लम्हात से वो गुजर रही है वो आसान नहीं है, सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। बात को बढ़ाओ नहीं। तुम्हें लगता है कि आसमान और फवाद की सिचुएशन की वजह से उनके यहाँ बच्चे कभी नहीं हो पाएंगे? तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मेरी जान, देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चा इस घर में कोई भी पैदा कर सकता है, उसे सिर्फ इस खानदान का नाम ही तो देना है। हालिद साहब ने भी अपने वक्त में यही तो किया था। इफाकत, आज बता रहा हूँ, माजी की बातें दोबारा मत करना। मेरे आने के बाद क्या हुआ? क्या दोबारा आप आई वो औरत यहाँ? बस औरान, ठीक है, कुछ चीजें मुमकिन होती हैं और कुछ चीजें नामुमकिन। और वैसे भी एक पोते का सपना तो आप बस फहरित ही पूरा कर सकता है। आसमान, क्या कर रही हो? इधर आओ ना। कुछ नहीं, वो मैं अपना फोन कमरे में भूल गई हूँ शायद। उसे ये नहीं सुनना चाहिए था। फिक्र मत करो, मैंने वही कहा जो सही था। आसमान एक समझदार लड़की है, उसे मालूम है कि इस घर के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें बस हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आसमान बेटी, मेरी जान,